इतिहास हमेशा हमें यही सिखाता आया है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी है। और जब किसी बस्ती, किसी नगर, किसी साम्राज्य से पानी खत्म हो जाता है तो वहां की पूरी सभ्यता धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है, चाहे वह कितनी ही महान क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो। मेसोपोटामिया की नदियां सूखीं, सिंधु घाटी की धाराएं खत्म हुईं, माया सभ्यता का जल स्रोत टूट गया और देखते ही देखते वे सब इतिहास की किताबों के पन्नों में दब कर रह गए। यह प्रकृति का अटल और कठोर नियम है कि बिना पानी इंसानी जीवन संभव नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इंसान इस नियम को ही तोड़ने की कोशिश करे, अगर वह प्रकृति का इंतजार करने की जगह अपनी खुद की किस्मत की नदी खुद बना ले, तो क्या होगा? हाल के वर्षों में सैटेलाइट इमेजेस में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है, क्योंकि सहारा के तपते रेगिस्तान के सीने पर एक अजीब सा लंबा निशान उभर रहा है। हर बीतते दिन के साथ यह निशान और बड़ा होता जा रहा है। कोई इसे आसमान से देखने पर एक विशाल अजगर जैसा कहता है, कोई इसे धरती पर बना कोई गहरा घाव मानता है और कुछ इसे इंसानी जिद का सबसे बड़ा सबूत बताते हैं। असल में यह न तो कोई एलियन का कारनामा है और न ही प्रकृति की आकस्मिक हरकत, बल्कि यह है मिस्र का दांव, एक ऐसा देश जो अपनी सांसें बचाने के लिए इतिहास का सबसे महंगा और सबसे जोखिम भरा खेल खेल रहा है। द न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट, एक $25 बिलियन का प्रोजेक्ट जो रेगिस्तान के दिल में एक कृत्रिम नदी बनाने की जिद कर रहा है। सोचिए, एक ऐसी नदी जिसका कोई प्राकृतिक स्रोत ही नहीं, कोई पहाड़, कोई ग्लेशियर, कोई झरना उसे जन्म नहीं देता, बल्कि यह पूरी तरह से इंसानी इंजीनियरिंग और तकनीक पर आधारित है। सवाल उठता है कि आखिर मिस्र इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहा है? जवाब है उसकी बढ़ती आबादी, उसकी नील नदी पर खतरनाक निर्भरता और उसकी खाद्य सुरक्षा की जरूरत। नील नदी, जिसने हजारों सालों से मिस्र की सभ्यता को जिंदा रखा है, आज उसके लिए खतरे का दूसरा नाम बन गई है, क्योंकि उसकी धारा पर इथियोपिया जैसे देश बांध बना रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। मिस्र की 97% आबादी और खेती नील पर निर्भर है, और अगर कभी उसकी धारा कम हो गई तो पूरा देश भूख और प्यास से जूझ सकता है। यही वजह है कि मिस्र ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं, अब विकल्प चाहिए, और इसी सोच से जन्म हुआ न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का दिल है 114 किलोमीटर लंबी कृत्रिम नदी, इतनी लंबी कि यह दिल्ली से पानीपत की दूरी से भी आगे निकल जाए। इस नदी का काम है पश्चिमी रेगिस्तान के 22 लाख एकड़ बंजर इलाके को हरा भरा बनाना, यानी दिल्ली राज्य से 6 गुना बड़ा क्षेत्र उपजाऊ खेतों में बदलना। लेकिन यह प्रोजेक्ट केवल खेती के लिए नहीं, बल्कि मिस्र की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और भविष्य की अर्थव्यवस्था का सहारा है, क्योंकि अगर यह सफल होता है तो देश गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और लगभग 50 लाख लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अब सवाल आता है कि इतनी विशाल नदी में पानी आएगा कहां से, क्योंकि सहारा के नीचे कोई बर्फ नहीं पिघल रही, कोई नदी नहीं बह रही। इसका जवाब है आधुनिक इंजीनियरिंग और रिसाइकलिंग की ताकत। मिस्र ने दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अल हमाम बनाया है, जो हर दिन लगभग 75 लाख क्यूबिक मीटर पानी को ट्रीट कर सकता है। और यही पानी, जो पहले खेती या शहरों में इस्तेमाल होकर बेकार समझा जाता था, अब इस कृत्रिम नदी में नया जीवन बनकर बहेगा। खेतों, शहरों और उद्योगों से इस्तेमाल हुआ पानी, भूजल और सीवेज, इन सबको बड़े बड़े भूमिगत पाइप और नहरों के नेटवर्क के जरिए इकट्ठा किया जाता है, फिर विशाल पंपिंग स्टेशनों से ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां कई चरणों में उसे साफ किया जाता है और आखिरकार वह नदी की धारा में छोड़ा जाता है। वहां से यह नहरों के जरिए खेतों में फैलता है और रेगिस्तान को हरियाली में बदलने की यात्रा शुरू करता है। यह पूरा सिस्टम इंसानी जिद और तकनीक का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इतनी बड़ी जंग के पीछे केवल भूगोल या इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि भू राजनीति भी छिपी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने मिस्र की आंखें खोल दी। मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक था और उसकी सबसे बड़ी सप्लाई रूस और यूक्रेन से आती थी। लेकिन युद्ध ने सप्लाई चेन तोड़ दी, जहाज बंदरगाहों पर फंसे, कीमतें आसमान छू गईं और मिस्र खाद्य संकट के दरवाजे पर खड़ा हो गया। यही वह पल था जिसने मिस्र को यह समझाया कि आत्मनिर्भर होना ही अब विकल्प नहीं, मजबूरी है। मिस्र को अपनी मिट्टी से अपना गेहूं उगाना होगा और उसी का रास्ता है यह प्रोजेक्ट। लेकिन क्या सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती है पैसा, $25 बिलियन। इतना बड़ा निवेश किसी भी संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं, और सवाल यह है कि इस पैसे का रिटर्न कब और कैसे मिलेगा। दूसरी चुनौती है पर्यावरण।
क्या रेगिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने से जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाएगी? क्या भूजल पर असर पड़ेगा? क्या पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा? कोई नहीं जानता। तीसरी चुनौती है रखरखाव। इतने बड़े पंपिंग स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट्स, बिजली की खपत, सब कुछ इतना महंगा है कि लंबे समय तक इसे चलाना आसान नहीं। आलोचक कहते हैं कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट की जगह छोटे छोटे विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर हो सकते थे। लेकिन सरकार का मानना है कि इतने बड़े संकट का हल केवल इतना बड़ा ही प्रोजेक्ट हो सकता है। अब अगर भारत की नजर से देखें तो हमारे लिए भी इसमें कई सबक छिपे हैं, क्योंकि भारत भी कृषि प्रधान है और हमारे यहाँ भी जल संकट, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं हर साल सामने आती हैं। मिस्र हमें सिखाता है कि पानी का दोबारा इस्तेमाल कितना जरूरी है। भारत भी उद्योग और खेती के पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। मिस्र हमें सिखाता है कि दूरदर्शी योजना कितनी जरूरी है। हमें भी नदी जोड़ो प्रोजेक्ट जैसे साहसी कदम सही प्लानिंग और स्पीड के साथ आगे बढ़ाने होंगे। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसने थार मरुस्थल में हरियाली ला दी और साबित कर दिया कि इंजीनियरिंग से भूगोल बदला जा सकता है। यानी सही तकनीक और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या मिस्र का यह प्रोजेक्ट टिकेगा? क्या यह भविष्य में एक मिसाल बनेगा या किसी अधूरी महत्वाकांक्षा की कहानी? अगर यह सफल होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए सबक होगा, खासकर उन देशों के लिए जो पानी की कमी, सूखा और मरुस्थलीकरण से जूझ रहे हैं। यह साबित करेगा कि तकनीक से हम धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। लेकिन अगर यह असफल होता है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी होगी कि प्रकृति से छेड़छाड़ की भी हद होती है। यही वजह है कि पूरा विश्व आज मिस्र के इस प्रयोग को गौर से देख रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं बह रही, यहाँ भविष्य की उम्मीद, भविष्य का साहस और भविष्य का डर सब एक साथ बह रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट इंसान की सबसे बड़ी जीत साबित होगा या प्रकृति के साथ इंसान का सबसे बड़ा खिलवाड़? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह की कहानियां तय करेंगी कि हमारी सभ्यता कितनी देर तक टिकेगी और क्या हम इतिहास को दोहराएंगे या उसे बदल देंगे।